एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज है ट्यूसडे और आज डेट हो चुकी है 19 दिसंबर और अभी बज रहे हैं सुबह के 11। आप लोग सोच रहे होंगे मैंने अपने ब्लॉग में डेट बताना क्यों स्टार्ट किया है। तो मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने बोला था कि आप डेट भी बताया करिए, आप कौन सा ब्लॉग किस दिन शूट करते हो। तो आज हो चुकी है 19 दिसंबर, तो मैं अपने एक सब्सक्राइबर की सजेशन पे ही अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग में डेट बताना स्टार्ट कर चुकी हूँ। तो अभी आप लोग देख ही रहे हो 11 बज चुके हैं और मेरे मॉर्निंग के काम अभी तक पूरे नहीं हुए हैं क्योंकि ठंड हो ही चुकी है। और ध्रुव की वजह से भी ना मेरे काम थोड़े लेट हो जाते हैं क्योंकि ध्रुव का स्कूल है 9 बजे का और ध्रुव ना उठने में तैयार होने में बहुत लेट कर देता है मुझे। तो इसीलिए अभी तक मेरे मॉर्निंग के काम पूरे नहीं हुए हैं। आप लोग देख ही रहे हो पीछे, ये कपड़े मैंने कल धोए थे और आज फिर मुझे कपड़े धोने हैं। तो पहले मैं इन कपड़ों को तय करूँगी, फिर धोऊंगी मैं बाकी के कपड़े। आप लोग देख ही रहे हो यहाँ पर कपड़े इकट्ठा हो चुके हैं और मैं जा रही हूँ अभी ऊपर छत पे। जो मैंने कल कपड़े धोए थे उनको तय करूँगी, फिर धोऊंगी मैं कपड़े। और ये है हमारा स्टोर। हमने ना ये स्टोर हर फ्लोर पे बनाया है जिससे कि ना जो भी एक्स्ट्रा सामान होता है वो हम रख लेते हैं यहाँ पर। तो जो फर्स्ट फ्लोर पे स्टोर है उसमें होता है हमारी किचन का सामान, और जो इस वाले फ्लोर पे स्टोर है इसके अंदर होता है हमारे वॉशिंग का सामान, यानी कि साबुन है, सर्फ है, वो सारी ही चीज़ें रखते हैं हम अपने इस स्टोर में। और हमारा जो गीज़र है ना वो थोड़ा ख़राब है, इसीलिए उसको हमने खुलवाया है। अभी भैया आएंगे उसको चेक करने के लिए। और मैं आ चुकी हूँ ऊपर छत पे और आप लोग छत का व्यू देखिए कितना अच्छा है। और कपड़े भी आप लोग देख सकते हैं कितने सारे धोए थे मैंने कल। तो मैं इनको करूँगी तय, फिर मैं आप लोगों से थोड़ी देर में फ्री होकर मिलूँगी क्योंकि धूप भी बहुत तेज़ हो रही है। तो मैं कपड़ों को तय कर लेती हूँ। तो गाइज आप लोग देख ही रहे हो मैंने जो कल कपड़े धोए थे वो कितने सारे थे, और ये कपड़े ना डेली ही इतने हो ही जाते हैं क्योंकि ठंड में ना कपड़े ज़्यादा होते ही हैं। तो ये कपड़े मैंने कल शाम के टाइम धोए थे और शाम के टाइम कपड़े धोए थे, तो इसीलिए मैं मॉर्निंग में आई हूँ इनको लेने के लिए, यानी कि तय करने के लिए। अब मैं कपड़े तय करूंगी और फिर जाऊंगी मैं नीचे क्योंकि मैंने मशीन में पानी भरने के लिए छोड़ा है। तो मैं कपड़े धोऊंगी और फिर बाकी सारे कपड़े लेकर जाऊंगी मैं नीचे क्योंकि यहाँ पर ना ये बहुत सारे ही कपड़े हो गए थे तय करने के बाद। आप लोग देख ही रहे हो यहाँ पर मेरे कपड़े भी तय हो चुके हैं। जो ऊपर छत पे मैंने कपड़े सुखाए थे ना वो तो मैंने तय कर दिया। अब मैं जा रही हूँ नीचे रूम में वापस से क्योंकि मैंने ना पानी चालू कर दिया मशीन में। मुझे कपड़े भी धोने हैं तो मैं कपड़े उठाकर नहीं लेकर आई हूँ, बस तय करके आ गई हूँ। जब कपड़े सुखाने जाऊँगी तो वो कपड़े भी लेकर आ जाऊँगी। अभी फ़िलहाल जो मैंने यहाँ पर कपड़े सुखाए ना नीचे रूम में उनको तय करूँगी। और आप लोग पीछे देखिए कितने सारे कपड़े हैं। और जो हमारी छोटी बाबू है उसके कपड़े हम ऊपर छत पे नहीं सुखाते हैं, उसके कपड़े सुखाते हैं हम लोग घर में ही। तो बाबू के कपड़े सुखाए थे मैंने घर में, तो बाबू के कपड़े तय करूँगी और सबके कपड़े लगाऊंगी मैं अलमीरा में। और आप लोग देखिए ये है हमारी छोटी बाबू के कपड़े सीधा करती हूँ, ये है हमारी छोटी बाबू के कपड़े क्योंकि उसके कपड़े ना बहुत क्यूट क्यूट से हैं, छोटे छोटे से, तो बहुत अच्छे लगते हैं। पहले ध्रुव के कपड़े भी उतने छोटे छोटे हुआ करते थे लेकिन अब ध्रुव के कपड़े थोड़े बड़े हो चुके हैं। लेकिन अब हमारी जो छोटी बाबू है उसके कपड़े बहुत ही छोटे छोटे हैं और बहुत अच्छे लगते हैं धोने में भी और सुखाने में भी। तो ये हमारी बाबू के कपड़े हैं। मैं बाबू के कपड़े तय कर लेती हूँ, फिर लगाऊंगी मैं मशीन, कपड़े धोऊंगी और फिर मैं जाऊंगी नीचे क्योंकि इस तरीके से ही ना मुझे लग रहा है मुझे 12 बज ही जाएंगे। और आप लोग देख सकते हो आधा घंटा तो हो भी चुका है कपड़े तय करने में ही। तो चलिए मैं अपने बाकी के काम कर लेती हूँ। मैं यहाँ पे करने लगी थी बाबू के कपड़ों को तय और इतनी ही देर में बाबू और दीदी दोनों ही आ चुके थे ऊपर क्योंकि बाबू को ना थोड़ी धूप दिखानी होती है मॉर्निंग में। तो इसीलिए दीदी लेकर आ गई थी बाबू को ऊपर क्योंकि बच्चों के लिए ना मॉर्निंग की धूप बहुत अच्छी रहती है। तो यहाँ पर हमारी बाबू सोई हुई है और ये ना दिन के टाइम सोती ही है और रात के टाइम ना दीदी को बहुत ज़्यादा ही परेशान करती है क्योंकि इसका ना रोना बहुत ज़्यादा ही हो जाता है रात के टाइम। और यहाँ पर मैंने अपनी मशीन भी लगा ली थी और एक बार कपड़े मेरे वॉश हो चुके हैं, मैं इनको धोऊंगी और फिर ड्रायर में सुखा कर जाऊंगी ऊपर
पर छत पे कपड़े सुखाने के लिए। तो यहाँ पर ना मेरे जो कपड़ों का काम है ना वो इस तरीके से ही पूरा होता है। मैं एक दिन पहले के जो कपड़े होते हैं उनको करती हूँ तय और फिर धोती हूँ कपड़े। तो यहाँ पर जो भी मेरे काम है वो इस तरीके से ही पूरे हो जाते हैं। और मम्मी जी गई हैं ध्रुव को स्कूल से लाने के लिए, क्योंकि ध्रुव की छुट्टी का टाइम हो चुका है स्कूल से। तो मम्मी जी गई हैं ध्रुव को लाने के लिए और यहाँ पर मैं कर रही हूँ दीदी से बातें, और साथ साथ मेरे कपड़े भी धुल रहे हैं, जिससे कि मेरे जो भी काम है ना वो साथ साथ पूरे हो जाएंगे ध्रुव के आने तक ही। कपड़े मेरे धुल चुके थे तो मैं आ चुकी हूँ वापस से छत पे कपड़े सुखाने के लिए। और जो कपड़े मैंने पहले से तय करके रखे थे उनको लेकर जाऊंगी मैं नीचे। तो बहुत सारे ही कपड़े थे जो कि मैंने करके रखे थे तय, तो इसीलिए ना मैं एक कॉटन का दुपट्टा लेकर आई हूँ। उस कॉटन के दुपट्टे में इन सभी कपड़ों को मैं बांधूंगी और फिर लेकर जाऊंगी नीचे, क्योंकि कपड़े ना बहुत ज्यादा ही हैं तो वो एक साथ ले जाने में मुझे प्रॉब्लम आ रही थी। तो मैं दुपट्टा लेकर आई हूँ, उस दुपट्टे में इन कपड़ों को बांधूंगी और फिर लेकर जाऊंगी नीचे। और आप लोग देख रहे हो आज फिर मैंने जो कपड़े धोए हैं ना फिर वो इतने ही सारे हो गए हैं, जबकि मैं डेली ही कपड़े धो रही हूँ लेकिन कपड़े हो ही जाते हैं। और यहाँ पर मैंने जो कॉटन का दुपट्टा मैं लेकर आई थी उसमें कपड़ों को बांध लिया है। और आप लोग देखिए जो मैंने आज कपड़े धोए हैं वो कितने सारे हैं। और यहाँ पर मेरे कपड़े धुल चुके हैं और अब मैं जाऊंगी वापस से नीचे ध्रुव के पास। तो गाइस जब तक मेरे कपड़े धुले ना तब तक ध्रुव भी आ चुका है घर। और डेली का यही होता है, जब तक मेरा घर का काम पूरा होता है तब तक ध्रुव घर भी आ जाता है स्कूल से। और यहाँ पर ना मैंने एग बॉईल कर दिए थे दीदी और ध्रुव के लिए। तो यहाँ पर ध्रुव कर रहा था अपने एग और चीनी दोनों ही इंजॉय। तो गाइस कपड़े वगैरह मेरे धुल चुके हैं और जब तक मेरे कपड़े वगैरह धुले हैं ना उतनी ही देर में ना ध्रुव भी स्कूल से आ चुका है। और ध्रुव क्या कर रहा है यहाँ पे? अच्छी लगती है मुझे। क्या अच्छी लगती है? चीनी। चीनी। यहाँ पे ध्रुव खा रहा है चीनी। और मैं उसके लिए ना एग बॉईल करके लाई थी लेकिन वो नहीं खा रहा है, उसको ना चीनी खानी है। क्यों खानी है चीनी? अच्छी लगती है वो। इसको चीनी बहुत अच्छी लगती है। आप भी खा लो चीनी, है ना? सबको बोलो चीनी खा लो। सबको चीनी खा लो। आप सब भी चीनी खा लो। ध्रुव को ना चीनी का पराठा और चीनी ये पसंद है, पता नहीं क्यों उसको मीठा थोड़ा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर ध्रुव चीनी खा रहा है और यहाँ पर मैंने उसके एग बॉईल करके रखे हैं दीदी और ध्रुव दोनों के लिए ही। तो लंच टाइम में ना हम लोग दीदी के लिए एग बॉईल कर ही देते हैं और साथ में मैं ध्रुव के लिए भी कर देती हूँ, क्योंकि ठंड हो ही चुकी है तो बच्चों के लिए अच्छे रहते हैं दिन अगर बच्चा एक एग भी खा लेता है तो यहाँ पर मैं ध्रुव को एग खिलाती हूँ और फिर ध्रुव को कराऊंगी थोड़ी देर रेस्ट और फिर हम लोग करेंगे लंच। तो चलिए अभी मैं ध्रुव को रेस्ट करा देती हूँ, फिर लंच करती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ फ्री होकर इवनिंग में, क्योंकि ध्रुव का हो चुका है सोने का टाइम। ध्रुव थोड़ी देर सोएगा और फिर मैं इसको लंच वगैरह कराऊंगी और फिर भेजूंगी ट्यूशन और फिर मैं आप लोगों से मिलूंगी फ्री होकर। तो अभी के लिए बाय। ध्रुव बाय करो, बाय। स्कूल से आने के बाद ध्रुव ने आप लोगों से थोड़ी बातें की और ध्रुव ने लंच किया। लंच करने के बाद ना ध्रुव सो भी गया है और अब ना उसके ट्यूशन का टाइम हो चुका है, लेकिन ध्रुव का ना उठने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। और उसके पापा ने बोला है कोई बात नहीं तुम उसकी छुट्टी करा दो, क्योंकि बच्चा है, बच्चे को अगर नींद में उठाएंगे तो बच्चा बहुत ज़्यादा ही परेशान हो जाएगा। तो गाइस अभी बज रहे हैं शाम के 4:30 और मेरी शाम की चाय भी बन चुकी है। सभी ने चाय पी ली है और मैं आ चुकी हूँ रूम में अपनी चाय लेकर, क्योंकि ध्रुव ना आज ट्यूशन नहीं गया है, वो सोया हुआ है। तो इसीलिए मैं अपनी चाय लेकर आ चुकी हूँ रूम में ही, क्योंकि ध्रुव के पास मुझे बैठना था इसीलिए। और आप लोगों को मैं ध्रुव को दिखाती हूँ, ये देखिए इसको। मैं ना इसको उठाने के लिए बोल रही थी इसके पापा को, लेकिन इसके पापा को ना इसके ऊपर कभी कभी बहुत ज़्यादा ही प्यार आ जाता है और ये सोता हुआ ना कुछ ज़्यादा ही प्यारा भी लगता है। तो इसलिए उन्होंने बोला कि नहीं रहने दो, आज उठाओ मत इसे और ट्यूशन मत भेजो, कल भेज देना। तो इसीलिए मैंने इसको उठाया नहीं और अभी तक ये सोया ही हुआ है। बच्चा है, बच्चा थक ही जाता है और अब ठंड भी हो चुकी है तो मॉर्निंग में इसको मैं जल्दी उठा देती हूँ, लगभग 8 बजे तक मैं इसको उठा देती हूँ स्कूल के लिए। तो इस वजह से इसकी नींद ना पूरी नहीं हो पाती और बच्चा है रात में शैतानियाँ करता रहता है तो सोता भी नहीं है ये टाइम से। तो इसको आ गई थी नींद और मैंने इसको सुला दिया है और अभी तक तो ये उठा नहीं है, देखती हूँ कितनी देर में उठता है। जब ये उठेगा फिर मैं इसको कुछ खिला दूँगी हल्का फुल्का सा। वैसे तो ये लंच करके ही सोया था, जब ये उठेगा तो मैं इसको जो ये बोलेगा वो बना कर दूंगी। और आज का जो मेरा ये व्लॉग था ना वो हो जाएगा यहीं पर एंड। आप लोगों को मेरे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
और मेरे चैनल को ना आप लोग सब्सक्राइब भी करिए। अगर आप लोग मेरे चैनल के साथ नए जुड़े हो ना, अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद मुझे कमेंट भी करके बताइए कि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है और आप लोगों को मेरे व्लॉग्स क्यों अच्छे लग रहे हैं ये भी बताइए। और व्लॉग्स में कुछ कमी लग रही है तो आप लोग वो भी बताइए, जिससे कि ना जो भी कमी है मेरे व्लॉग्स में मैं वो ठीक करने की कोशिश करूं, क्योंकि मुझे ना अभी तक व्लॉगिंग के बारे में इतने अच्छे से नहीं पता है। जितना भी मैं कोशिश करती हूँ अच्छा व्लॉग्स बनाने की, आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं तो आप लोग वो भी बताइए, और व्लॉग्स में कुछ कमी लगती है तो वो भी बताइए। अगर आप लोग बताओगे तो मैं उस कमी को ठीक करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो चलिए आज का मेरा व्लॉग हो जाएगा यहीं पर एंड। आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा और मुझे कमेंट करके भी बताइएगा कि आप लोगों को मेरे व्लॉग्स कैसे लगे हैं। और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि मेरे आगे आने वाले व्लॉगों की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।